घमंडी शेर। एक बार एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। शेर उस जंगल का राजा था। वह हर कोई जानवर का शिकार करता था, बस अपने भोजन के लिए। इसीलिए जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे और उससे दूर ही रहते थे। अब इस वजह से शेर का शिकार करना मुश्किल हो गया। तो फिर एक दिन शेर ने एक चालाक लोमड़ी को काम पे लगाया। लोमड़ी को सिर्फ बाकी जानवरों का स्थान शेर को बताना था। तो शेर फिर उन जानवरों के पास जाकर उनको पकड़ लेता था। एक दिन शेर ये जानना चाहता था कि बाकी के जानवर उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो फिर उसने ये पता लगाने के लिए लोमड़ी को काम पे लगाया। फिर लोमड़ी शेर को आके बताती है, मेरे राजा, जैसे आपने बताया था वैसे सारे जानवर आपके बारे में सोचते हैं। शाबाश। तो फिर बताओ सारे जानवर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लोमड़ी ने कहा, महाराज, हर कोई जानवर आपसे डरता है। आप किसी भी जानवर को आसानी से पकड़ सकते हैं, इसलिए कोई भी आपके रास्ते में नहीं आ रहा है। आप ही इस जंगल के राजा हो और आपकी बराबरी करने वाला इस जंगल में कोई नहीं है। शेर ये बात जानकर बहुत खुश हो गया और फिर खुद ही बोलता है, हा हा, मुझे पता था इस जंगल में मेरे सिवाय और कोई शक्तिशाली नहीं है। सिर्फ मैं ही शक्तिशाली हूँ और मुझसे बेहतर कोई नहीं है। लोमड़ी मन ही मन सोचती है, क्या आपको लगता है कि आपके अलावा और कोई बेहतर नहीं? अगर मैं आपको जानवरों की जगह के बारे में ना बताऊं तो आप खुद से शिकार भी नहीं कर पाते हैं। शरीर का बल कोई मायने नहीं रखता अगर खुद शिकार भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं एक दिन की भी छुट्टी ले लूं तभी शेर को मेरे महत्व का पता चलेगा। अगले दिन लोमड़ी शेर के पास नहीं आई। शेर लोमड़ी का इंतजार करते करते थक गया और वो खुद ही शिकार के लिए निकल पड़ता है। दूर उसको एक खरगोश नजर आया। शेर धीरे से खरगोश की ओर गया। उसी वक्त खरगोश को कदमों की आहट सुनाई दी और खरगोश पीछे मुड़ के देखना चाहता था कि वहां कौन है। जैसे ही खरगोश मुड़ के देखता है तो उसने जाना कि शेर है। खरगोश वहां से जल्दी से भागता है, परंतु वो शेर के पंजे में फंस ही गया। इसी दौरान उस रास्ते एक हिरन आया जिसने शेर का ध्यान खींचा। शेर अब खरगोश को छोड़ के हिरन के पीछे दौड़ने लगा। हिरन ने देखा कि शेर उसकी ओर आ रहा है और तुरंत तेज रफ्तार से भागने लगा और शेर भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। शेर हिरन के पीछे काफी देर तक दौड़ा, लेकिन हिरन इतना तेज था कि उसकी पकड़ में ही नहीं आया। आखिर में शेर अब थक गया और फिर निराश होके वापस उसी जगह चल पड़ता है जहां उसने खरगोश को पकड़ा था। पर खरगोश तो वहां था ही नहीं। भूखे शेर को पछतावा होने लगा कि अगर उसको हिरन का लालच नहीं होता
तो अब तक उसे कम से कम खरगोश तो खाने मिलता। दूर से ये सब देखकर लोमड़ी मजे ले रही थी और फिर लोमड़ी ये सब देख के हंसती है और खुद ही मन में बोलती है कि शेर सिर्फ घमंडी ही नहीं लालची भी है, इसीलिए उसके हाथ में एक भी शिकार नहीं आया। जो था वो भी चला गया। अब शेर को शिकार मिल नहीं रहा था, तो अब उसने दूसरी तरकीब लगाई और उसने जंगल के सारे जानवरों को बुलाया। क्योंकि शेर जंगल का राजा था, तो सारे जानवरों को उसकी बात मानकर उसके पास सभा में हाजिर होना ही था। सब जानवर शेर के बुलाने पर सोचने लगे कि शेर को बोलना क्या था, और मन ही मन घबरा रहे थे कि शेर उसके साथ क्या करने वाला है। फिर दूसरे दिन सब जानवर हुए इकट्ठा और शेर उधर आ पहुंचा। फिर शेर वहां पे आके रौब जमाता है और सारे जानवरों के सामने कहता है कि मैं चाहता हूं कि कल से तुम सारे लोग एक नए नियम का पालन करो। इसके आगे शेर ने कुछ नहीं बोला। तो उत्सुकता से डरते हुए गोरिल्ला ने पूछा, ओ जहांपना, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या आप हमें इस नए नियम के बारे में बता सकते हैं? शेर चिल्लाते हुए बोला, रुको मूर्ख जानवर, मैं बोलूंगा। अब भी मैं इस नियम पर विचार ही कर रहा हूं। सब जानवर अब और भी डर गए और चुपचाप इंतजार कर रहे थे। आखिरकार शेर ने बताया कि अब से तुम लोगों को हर रोज कोई एक जानवर को मेरे पास भेजना पड़ेगा। अगर इस नियम का पालन नहीं करोगे तो बहुत बुरा होगा। ये सुनकर सब जानवर हैरान परेशान हो गए, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जंगल के राजा की बात उनको माननी ही पड़ी। अब मैं एक सेवक नियुक्त करूंगा जो हर रोज मेरी गुहा तक एक जानवर को ले आएगा। मेरा सेवक हिरन होगा। हिरन हैरान रह गया और बाकी के जानवर भी। शेर को वापस जवाब देने से हिरन बहुत डरता था। तो धीमी आवाज में हिरन ने कहा, जी जनाब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। हर सुबह एक जानवर को लेके आपके पास पहुंच जाऊंगा। शेर फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए फिर अपनी गुहा की ओर चल पड़ता है। अगले दिन से हर रोज हिरन कोई एक जानवर को गुहा में शेर के पास ले जाता था। सारे जानवर इस नियम से बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको भी पता था कि उनकी बारी भी कभी ना कभी तो आएगी ही ना। एक रात बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सारे जानवर अपने अपने घर भाग गए, पर शेर को बारिश के मजे लेने थे। जंगल में घूमता रहा, बारिश में भीगते हुए। वह इतना मग्न था कि उसको पता भी नहीं चला कि वो सारी रात बारिश में ही घूमता रहा। सुबह सवेरे जब बारिश रुक गई तो शेर भी अपनी गुहा में वापस थक कर सो गया। जब वो जागा तो हिरन उसकी सेवा में उपस्थित था।
हिरन ने बोला, शेर राजा, आज मैं किसको ले आऊं? बोलने के लिए जब शेर ने अपना मुंह खोला तो वह जोर से चीखा, हाक्षू। बारिश में भीगने के कारण शेर को जुकाम हो गया था। शेर ने जब वापस बात करने की कोशिश की तो वह चीख ही रहा था। तो फिर उसने थक कर हिरन को जाने का इशारा कर दिया। इसी तरह कई दिन बीत गए और शेर को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अपने गुहा में ही बीमार भूखा बैठा रहा। जल्द ही शेर कमजोर पड़ने लगा। शेर को इस हालत में देखकर बाकी जानवरों ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। जंगल में ढूंढकर उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों को लाया और उसका एक मिश्रण बनाया। अब ये निर्णय लेना था कि भूखे शेर को दवाई देने के लिए जाएगा कौन। हिरन बोली, मैं नहीं जाऊंगी। शेर मुझे देख देख कर थक गया है और मैं भी। तो बंदर ने बोला, मैं भी नहीं जाऊंगा। वो खतरनाक है और इतने दिनों से भूखा भी। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। अंत में गोरिल्ला बोला, ठीक है, मैं देने जाऊंगा। फिर गोरिल्ला वो जड़ी बूटी को शेर की गुहा में लेके जाता है और शेर को बोलता है, शेर राजा, हम सबको पता है कि आप बहुत बीमार हो, तो हमने आपके लिए ये दवाई बनाई है। कृपया इसको ले ले, फिर आप ठीक हो जाओगे। शेर वापस से चीखा, ठीक है, फिर उधर रख दो, मैं देख लूंगा। गोरिल्ला दवाई रखकर चला गया। दिन ब दिन शेर की हालत और भी बिगड़ने लगी और अंत में उसने दवाई लेने का निर्णय ले लिया। अगले दिन जब शेर जागा तो वह बिल्कुल ठीक हो गया था। शेर बहुत खुश था। उसने फिर अपने बर्ताव के बारे में सोचा। उसने अपने आलस्य की वजह से बाकी के जानवरों को संकट में डाला। फिर भी सबने उसकी मदद की, पर शेर अभी भी दुष्ट ही था और इन सब ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया। उसको अब भूख लगी थी। गुहा के बाहर आया तो दूर हिरन को घास चरते देखा। अब शेर शिकार करने के लिए कहीं दूर नहीं जा सकता था, तो उसने हिरन को ही फंसाने का निर्णय लिया। शेर हिरन के पास गया और उसी की तरह घास खाने लगा। ये देखकर हिरन हैरान रह गया। जिज्ञासा से हिरन खुद शेर के पास गया और पूछा, शेर राजा, आप घास क्यों खा रहे हो? आप ठीक तो हो? शेर ने बोला, हाँ, वो दवाई खाने के बाद मुझे मांस की जगह घास ही बेहतर लग रहा है। फिर शेर ने हिरन को बोला कि ओ, मुझे एक जगह पता है जहां बहुत सारी घास है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? हिरन ये सुनकर खुश और उत्सुक हो गया।
कि जंगल का राजा उससे दोस्ती करना चाह रहा है और वह आखिरकार बदल ही गया। खुशी से वह शेर के साथ चला गया। शेर ने हिरन को एक सुनसान जगह पर लिया और अचानक से उस पे वार कर दिया। शेर ने अपने ही सेवक को खा लिया और बाकी जानवरों ने भी सबक सीख ही लिया कि वो शेर पर कभी भी भरोसा ना करे। हिरन को अपनी मासूमियत की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने दुश्मनों पर विश्वास करना खतरनाक है।